अनुग्रह भरे इस अच्छी सुबह में प्रभु के नाम को सारा महिमा, गौरव, आदर अर्पित करते हैं। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिवादन करते हैं। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 24वां वचन पढ़कर आज का आत्मिक मनन करेंगे। 24वें वचन में लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। इस पढ़े हुए वचन को आधार मानकर पुनरुत्थान की सच्चाई स्वीकार करने वाले हों, इस विषय में प्रभु में आश्रित होकर हम आज का मनन करेंगे। मार्था के जीवन के बारे में यदि हम देखें तो मार्था ने पुनरुत्थान की सच्चाई को जान लिया था। लाजर की मृत्यु के पश्चात लाजर की बहनों से जो मार्था और मरियम थी, यीशु आकर मिल रहे हैं, उसके बारे में हम इस वचन से पढ़ रहे हैं। यीशु आ रहे हैं, इस बात को जानकर मार्था उठकर यीशु के पास गई। यीशु पर मार्था का अटूट विश्वास मार्था के वार्तालाप के द्वारा प्रकट हो रहा है। 22वें वचन में मार्था कहती है, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मार्था ये बात यीशु से कह रही है। यही नहीं, इसके साथ मिलकर यह भी बोल रही है कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय उसका भाई जी उठेगा। यहाँ पर मार्था ईश्वरीय सत्य को जान गई थी कि पुनरुत्थान का एक दिन आएगा, एक दिन जी उठने का आएगा। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 से लेकर पदों में दर्शाई गई मार्था सिर्फ घर के काम करके शिकायत करने वाली, कई बातों के लिए चिंता करने वाली एक स्त्री होती तो आज उसके जीवन में आई हुई प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पर उसका वास्तविक विश्वास का शब्दों में प्रकटीकरण नहीं हो पाता। कब मिला होगा मार्था को पुनरुत्थान के बारे में विचार? मुझे लगता है मार्था और उसके परिवार ने यीशु के साथ बिताए हुए समय और वह रिश्ता और मिले हुए बहुमूल्य समय में यीशु से सुनी हुई बातें, जिसके द्वारा इस प्रकार के आत्मिक सत्य को पहचानने में सहायता प्राप्त हुई। प्रिय लोगों, हमें एक बात समझनी है, सब कुछ हमारे अनुकूल होता है तो हम परमेश्वर पर विश्वास दिखाते हैं, परंतु जब सब कुछ प्रतिकूल होता है तो हमें परमेश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं है ऐसा बर्ताव दिखाते हैं। परंतु यहाँ पर मार्था बिल्कुल अलग स्त्री है। उसके इकलौते भाई की मृत्यु के पश्चात कब्र में पड़ी हुई अवस्था में भी प्रभु यीशु मसीह द्वारा पुनरुत्थान के आत्मिक सत्य को उसने समझ लिया, इसे शब्दों में बयान कर रही है। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोतागणों, हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में, वेदना भरी अवस्थाओं में से जब हम होकर के गुजरते हैं तो मार्था के समान विश्वास में ज़्यादा बलवंत हुई अवस्था में होते हैं या फिर विश्वास से दूर होकर मुरझाई हुई अवस्था में होकर रह जाते हैं। आज की सुबह हम इन बातों का मूल्यांकन करें, हमारे विश्वास को जांचें। आज की सुबह हम अपनी आँखों को बंद करें और एक साथ पूरे दिल से प्रभु से प्रार्थना करें। परम पवित्र स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपसे सुनकर सीखी हुई आत्मिक बातों के लिए धन्यवाद। उसे समझने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, विशेषकर जब हमारे जीवन के संकट के समय में, उस समय में हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए एक अटूट विश्वास हमें प्रदान करना, निष्कलंक प्रभु की भक्ति हमारे अंदर प्रदान करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों का दिन अनुग्रहित रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सभी को
जय मसीह की। हैव अ ब्लेस्ड डे।